जीनियस बेटियों की आवाज स्वर्णिम भारत का आगाज कार्यक्रम भव्य रूप में हुआ। चौदौसी के जीनियस गर्ल्स स्कूल में जिला जज ने बेटियों को भारत का कोहिनूर बताया। पूर्व मंत्री ने जीनियस बेटियों को ज्ञान की देवी का स्वरूप बताया। देशभक्ति से ओतप्रोत नाटकों का मंचन किया गया। भव्य और आकर्षक मंच पर छात्राओं के आत्मविश्वास का प्रदर्शन हुआ। खबर चौदौसी से। चौदौसी के जीनियस गर्ल्स स्कूल में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जीनियस बेटियों की आवाज स्वर्णिम भारत का आगाज कार्यक्रम भव्य रूप में आयोजित किया गया। स्वर्णिम भारत का कोहिनूर बनकर उभरेंगी जीनियस गर्ल्स स्कूल की बेटियां, ये कहना है संभल की जिला जज कमलेश कुच्छल का। वहीं प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री संजय गर्ग ने स्कूली छात्राओं में विश्वव्यापी समझ देखकर उन्हें ज्ञान की देवी कह दिया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूल द्वारा प्रस्तुत देश भावना से ओतप्रोत नाटिकाओं ने जमकर जनमानस की तालियां बटोरी। खचाखच भरे हुए स्कूल परिसर में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला जज कमलेश कुच्छल ने बालिका प्रेम प्रदर्शित करते हुए छात्राओं के मध्य पहुंचकर आशीर्वाद दिया। विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद गिरीश कुमार ने स्कूल परिकल्पना को देश और दुनिया का अनूठा उदाहरण बताया। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के प्रतिनिधि रामपाल सिंह प्रस्तुतियां देख गदगद होते देखे। भव्य और आकर्षक सजे मंच पर छात्राओं का आत्मविश्वास देखते ही बनता था। समयबद्ध तरीके से चले कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार चेयरमैन पवन गुप्ता रहे और ट्रस्टी शोभा वार्ष्णेय की तारीफ के पुल बांधते हुए अभिभावकों में खुद प्रसन्न भाव दिखा। इस मौके पर सतीश अरोरा, अरविंद गुप्ता, अभिलाषा प्रजापति, माधव मिश्र, बनवारी लाल पाठक आदि ने भी संबोधित किया। निदेशक सुनील मिश्र ने सभी मेहमानों के साथ स्कूल स्टाफ प्रबंध तंत्र की सराहना करते हुए सभी का धन्यवाद किया। स्कूल में आज प्रोग्राम में आए हैं, क्या कहेंगे सर? जिला गर्ल्स स्कूल के इस प्रोग्राम में मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इनके जो प्रबंधक हैं श्री पवन गुप्ता जी, उन्होंने वास्तविक में इस देश के उत्थान के लिए शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो सिर पिएगा वो दहाड़ने का काम करता है। साथ में उन्होंने जो बालिकाओं को शिक्षा देने का जो काम किया है उसको प्रारंभ किया है। और ये भी आज देश के अंदर प्रथा है कि बिना ट्यूशन के बच्चा LKG UKG भी नहीं पढ़ सकता। उसको उन्होंने किनारा कर बिना किसी भेदभाव के सब जाति धर्म के लोग जीनियस गर्ल्स स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देने का जो काम और साथ में उन्हें लंच, ब्रेकफास्ट और आने जाने की सुविधा देने का जो इस कॉलेज के प्रबंधक ने और डायरेक्टर साहब ने जो काम किया है, ये बधाई के पात्र हैं। और मेरी इस कॉलेज के लिए शुभकामनाएं हैं कि जिस तरीके से 1848 में सावित्रीबाई फुले जी ने प्रथम जो है शिक्षिका के रूप में बालिकाओं के स्कूल की स्थापना की है, उससे प्रेरित होकर आज भाई प्रबंधक जो पवन जी हैं और उनकी पत्नी श्रीमती शोभा वार्ष्णेय जी हैं, उनसे प्रेरित होकर बालिकाओं के उत्थान के लिए जो ये जीनियस गर्ल्स स्कूल का शुरुआत जो की है, मेरी शुभकामना है कि स्कूल देश में नहीं, जिस तरीके से डायरेक्टर साहब ने कहा कि हमारी सोच ऑल वर्ल्ड की है तो वर्ल्ड में इस स्कूल का नाम हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। तो विद्यालय में कार्यक्रम हुए हैं बच्चों के द्वारा, क्या कहना है आपका? जीनियस गर्ल्स स्कूल में सिर्फ 6 महीने की तैयारी के अंदर, 6 महीने की तैयारी से मतलब कार्यक्रम की तैयारी नहीं, इस स्कूल की उम्र 6 महीने पूरी हो चुकी है। 7वें महीने में स्कूल चल रहा है। इन बच्चों ने इन कार्यक्रमों की प्रस्तुति पढ़ाई करते करते ही सीख ली थी। जिस तरह से कोई बच्चा माँ के गर्भ में कोई निपुणता सीख लेता है, ये निपुणता हमारे बच्चों के रग रग में, रोम रोम में भरी हुई है। इसमें विशेष कोई तैयारी हमारे आयोजन नहीं किया गया। हम हर क्षेत्र में बच्चों को इतना निपुण बनाना चाहते हैं कि बच्चा हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक पहचान बन सके। यहाँ से इंटरमीडिएट करने के बाद हिंदुस्तान के किसी भी बड़े से बड़े कंपटीशन में हमारा बच्चा चौदौसी का सेलेक्ट अगर हो जाता है, तब जीनियस गर्ल्स स्कूल का नाम शुरू होता है। आज तो हम बहुत शैशव अवस्था में हैं और हमारा ये संकल्प है कि हमारा प्रत्येक बच्चा यहाँ से शिक्षा लेने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ख्याति को अर्जित करेगा। बहुत बहुत सर, स्कूल में व्यवस्थाएं होती हैं, ऐसा कोई स्कूल नहीं है इसमें व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। आपके यहाँ मतलब कौन सी विशेष योग्यता है स्कूल में?
हमारे यहाँ किसी भी बच्चे को टेंशन लेस, बर्डन लेस, किसी भी तरह का दबाव उन पर नहीं होता है। बच्चा ना तो बैग लेके जाता है ना बैग लेके आता है, सिर्फ पानी की बोतल उसके साथ चलती है। बच्चा शाम को होमवर्क नहीं करता, बच्चा कोई ट्यूशन प्राइवेट नहीं करता, बच्चा घर में जाके खेलेगा, सोएगा और सुबह फिर स्कूल आ जाएगा। हमारे यहाँ के बच्चे कभी एब्सेंट नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन 7 महीनों में आज तक किसी भी एक कि अभिभावक की कोई आपत्ति या शिकायत इस विद्यालय में दर्ज नहीं है कि उसे वो अलग चलाता हो। आज जीनियस गर्ल्स स्कूल में आए हैं, क्या कहेंगे स्कूल के बारे में? स्कूल के बारे में हमारी संभल जनपद के लिए एक बहुत बड़ी और बड़े अच्छे स्तर से ये इकाई शुरू हुई है। और आज का प्रोग्राम देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी इंडिया में वनस्थली है जो राजस्थान में पढ़ती है, वो पूरे वर्ल्ड के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। मेरी बेटी भी वहाँ पढ़ी है। तो अब इनका जो हमारे पवन जी का एक सिस्टम है और विचारधारा को लेकर चलिए तो ये संभव है। और दुनिया में कोई चीज़ असंभव नहीं है यदि व्यक्ति अपने तन मन और विचारधारा में मजबूत होकर कोई कार्य करता है। सर, जो कार्यक्रम आज हुए हैं बच्चियों ने प्रस्तुत किए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी, जो कार्यक्रम हुए हैं विद्यालय में बच्चियों ने किए हैं, उसको लेकर क्या नहीं, कहेंगे? बच्चों की योग्यता से ही तो मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। उनका कार्यक्रम देखते हुए यहाँ की जो अध्यापक हैं, शिक्षिकाएँ हैं, उनकी प्रतिभा और योग्यता को देखते हुए ये सब संभव है। ठीक है। गर्ल्स स्कूल में आप प्रोग्राम में आए हैं, क्या कहेंगे आज आप? देखिए, पवन जी मेरे परिवार के सदस्य हैं। इन्होंने जब बहुत पहले मेरे से इस बात के लिए आग्रह किया, जब स्कूल का ये फाउंडेशन स्टोन रख रहे थे, मैं उस समय नहीं आ पाया। अब के इन्होंने दबाव देके इस बात को कहा कि आप मेरे एक्सपेरिमेंट को आकर एक बार देखने का काम करें। तो निश्चित रूप से जो भावनाएं इनकी उस समय थीं, मैं बहुत लंबे समय से इस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। इन्होंने पहले अपने दोनों बेटियों को पढ़ाया और बेटियों को पढ़ाने में एक बेटी के लिए इन्होंने प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन देने के लिए कुछ धनराशि अपने पास इकट्ठा करी थी, परंतु वो बेटी पेड सीट से ना जाके सरकारी सीट पर उसका एडमिशन अपनी योग्यता के आधार पर हुआ और इनके पैसे बच गए। तब इनके परिवार ने ये तय किया कि हम लड़कियों को पढ़ाने और बढ़ाने के लिए जहां हमने अपनी बेटियों को एजुकेट करा है, वहां समाज के समस्त बेटियों को भी पढ़ाने का जिम्मा लेते हैं। मैं समझता हूं कि इंसान के जीवन में कभी कभी इस तरह के क्षण आते हैं जो उसे प्रेरित करने का काम करते हैं। पर पवन जी को इस बात की प्रेरणा अपनी बेटियों से मिली और उस बात के लिए उन्होंने पूरे समाज को समर्पित करते हुए जीनियस गर्ल्स स्कूल खोला। कोई कल्पना नहीं कर सकता चंदौसी जैसे कस्बे में इस तरह के स्कूल की जो डे बोर्डिंग स्कूल। डे बोर्डिंग की परिभाषा ही मेट्रोपॉलिटन सिटी से शुरू होती है, जहां बेटा माँ पति और पत्नी दोनों काम कर रहे होते हैं और बच्चों को उन्हें सहारा देने के लिए डे बोर्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। परंतु चंदौसी जैसे शहर में डे बोर्डिंग केवल गर्ल्स का खोलकर इन्होंने अपनी उस प्रतिज्ञा को पूरी करने की कोशिश करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि जिस प्रतिज्ञा को लेकर इन्होंने इस बीड़े को उठाने का काम किया, उसके जिम्मेदार भी ईश्वर ने इन्हें इसी तरह के दिए हैं। इनके सहयोगी के रूप में इनका जो डायरेक्टर है डॉक्टर सुशील शर्मा जी और दूसरे लोग और शिक्षकगण, वो उसी तपस्या के साथ इस स्कूल में लगे हैं। तो हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने जो सपना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से देखने की कोशिश करने का काम किया, जिसके माध्यम से हम मेल फीमेल रेशो बढ़ाने में भी कामयाब हुए। हरियाणा में, पंजाब में रेशो बढ़ा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उसी तरह अब बेटी किसी के एहसान के जिम्मे नहीं रहेगी, बल्कि तमाम परिवार बेटे की तरह बेटे और बेटी में अब कोई डिफरेंस करने का काम नहीं करेंगे और ये विद्यालय एक नई छाप छोड़ने का काम इस पूरे क्षेत्र में करेगा। पश्चिमी क्षेत्र या उत्तर भारत का एक अग्रणी विद्यालय के रूप में हम इसकी दिन रात दूनी चौगुनी तरक्की करने के नाते सर्वांगीण विकास की उम्मीद करते हैं और इसी नाते इन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। स्कूल के नियमों को जब पढ़ा और श्री पवन कुमार जी ने मतलब स्कूल के बारे में मुझे जानकारी दी, तो मुझे पूर्ण विश्वास हुआ कि मेरी पोती हैं तो यहाँ दोनों को मैंने एडमिशन इस विश्वास के साथ कराया है कि मेरी पोतियाँ यहाँ से कुछ बनकर निकलेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और आज की जो प्रस्तुति की है उसमें मेरी दोनों पोतियों ने भी अपना योगदान दिया है और
मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि जब से मेरी पोतियाँ इस स्कूल में आई हैं, इससे पहले लाइन्स स्कूल में थी, वहाँ से जब यहाँ आई हैं और यहाँ से अभी 6 माह हुए हैं, और 6 माह में मेरी पोतियों को इतना मतलब ज्ञान प्राप्त हो गया है कि मैं भी ये विश्वास कर रहा हूँ कि मेरी पोतियाँ नहीं, मतलब ये इस स्कूल की जितनी भी बच्चियाँ हैं यहाँ से कुछ बनकर निकलेंगी, कुछ देश का नाम रोशन करेंगी और इस चतोसी का नाम रोशन करेंगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।